Hello and welcome to our YouTube channel Learn English with फागू सर। मैं फागू सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वेलकम है, स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोनाउन की क्लास लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोनाउन, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी में हम लोग प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? तो सर्वनाम बोलते हैं, जैसा कि इस चीज़ से आप लोग अवगत होंगे। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं क्या है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन क्या है? तो एक शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर आता है। नाउन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया लास्ट क्लास में कि नाउन जो भी नेमिंग वर्ड होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, वो सब चीज़ क्या होता है? तो नाउन होता है। और किसी सेंटेंस में नाउन के स्थान में जो वर्ड आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। वही ये डेफिनेशन भी बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, कितने काइंड्स होते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं प्रोनाउन के। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड आता है? तो आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही, शी, इट, दे, ये सभी किस में आते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए मैं हिंदी लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदी बता दे रहा हूँ, जिससे कि अगर जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत भी हो तो हिंदी सुनकर समझ सकें और आसानी से इसको पढ़ पाएँ, है ना। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है संबंधवाचक। जैसे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना घर में कि ये मेरा रिलेटिव में आता है, तो मतलब उससे आपका संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप लोग बोलते हैं कि ये हमारे रिलेशन है या हमारे रिलेटिव में है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें आएगा हु, हुम, विच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न को पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, हु इज दिस, हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये सब क्या है? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है, ठीक। आगे देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो इसमें आता है ऑल, बोथ, नो वन, ठीक है। अभी हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं, हालांकि प्रोनाउन का चैप्टर थोड़ा इससे ज़्यादा हो सकता था, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ। इसके बाद जब क्लास हम लोग और भी बेटर तरीके से करेंगे, जिसमें आप लोग का और भी अच्छा से क्लियर होगा, और बेसिक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी एडवांस लेवल में। तो अभी आप लोग जो
एकदम बिगिनर है, शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। और मेरा ये टारगेट है कि जो बच्चे ट्यूशन के लिए मतलब पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते या फिर ग्रामर सीखने में उन लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं इसीलिए हिंदी थ्रू हिंदी आप लोगों को इंग्लिश में ग्रामर हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सके। और मेरा टारगेट है कि जो बच्चे असमर्थ हैं पढ़ने के लिए, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल में फ्री में क्लास कर सकते हैं और ग्रामर सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है? विभाजक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में विभाजक सर्वनाम, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगला है 7, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये आखिरी है, लास्ट प्रोनाउन है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? निज यानी निज क्या? अपने बारे में। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, तो ये किस में आता है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम में। तो ये सारे रहे आप लोगों के प्रोनाउन के प्रकार। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन के प्रकार रहे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया। आप लोग इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, और नोट करने के बाद आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें और लिख करके इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग देखेंगे। देखिए कुछ सेंटेंस है। सीमा इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, राहुल इज ए सिंगर, ही इज ए सिंगर। अब देखिए यहाँ मैं आप लोगों को इसमें डिफरेंस क्या है सेंटेंस में, वो पहचानने के लिए सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग प्रोनाउन का डेफिनेशन देखें कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये सीमा जो है ये क्या है? एक नाउन है। ये सीमा जो है क्या है? एक प्रकार का एक नाउन है। नाउन, और नाउन के स्थान पे नीचे वाले सेंटेंस में क्या आया है? तो सी आया है। तो यही जो सी है ये क्या है आपका? ये आपका है प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार राहुल इज ए सिंगर, तो इसमें राहुल क्या है? राहुल एक नाउन है, और यहाँ नाउन के स्थान पे इस सेंटेंस में हम लोग ही का यूज किए हैं, और यही ही क्या है? तो आपका प्रोनाउन है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यही रहा आज का हम लोग का प्रोनाउन का क्लास। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, और जो फ़िलहाल ग्रामर जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है वो हमारे इस चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विथ फागू सर। ठीक है, तो इसमें इस चैनल में आप लोग जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद आप यहाँ ग्रामर आसानी से थ्रू हिंदी सीख सकते हैं। ये रहा हमारे चैनल का नाम, लर्न इंग्लिश विथ फागू सर। ठीक है, जैसा कि आप लोग वहाँ देख ही लिए होंगे थंबनेल में। तो ये रहा हमारा चैनल का नाम, और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले दिन। तो आज का दिन आप लोगों का शुभ हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू एंड बाय बाय।